आरक्षी अभ्यर्थियों को सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। शौर्य महोत्सव में हुए शामिल सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने दी सौगात। मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए 56.46 करोड़ रुपए के आवंटित। मसूरी में खत्म होगी पेयजल समस्या। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों में बढ़ाई गई है सरगर्मी। पचुवादून से उत्तरकाशी तक उबाल, सीएम ने दिए सख्त निर्देश। वन दरोगा भर्ती पेपर लीक का मामला। 20 डिबार अभ्यर्थियों की लिस्ट नई जारी हो गई है। 16 मई को जारी हुई लिस्ट रद्द। उत्तराखंड में बनेगा ड्रोन कॉरिडोर। जल्द ही डीजीसीए को प्रस्ताव भेजेगा आईटीडीए। देवभूमि को ड्रोन हब बनाने की तैयारी। यूपी दिल्ली की पॉलीथीन से देवभूमि में पटा। चोरी छिपे उत्तराखंड पहुंच रही पॉलीथीन। प्रतिबंध के बावजूद खेल जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को बड़ी सौगात दी है। मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए केंद्र ने 56.46 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किए हैं। योजना से मसूरी क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए 56.46 करोड़ रुपए की विशेष सहायता अनुदान की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के पूरे होने से मसूरी वासियों की पेयजल की समस्या अस्थायी समाधान हो सकेगा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कुमाऊं कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान में युवा मोर्चा भी अपनी भागीदारी निभाएगी। भाजयुमो 10 जून नव मतदाता सम्मेलन चलाएगी, जिसके बाद 20 जून तक प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता रात्रि प्रवास करेंगे और बाइक रैली निकाल करके महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाएंगे। देखिए, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अहम योगदान देने के लिए अपना प्रयासरत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को 4 कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं। एक नव मतदाता सम्मेलन के रूप में, जो कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में प्रत्येक जिले में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 64 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें 18 से 25 वर्ष के जो हमारे युवा साथी हैं, उसमें हम आउटरीच के माध्यम से हमारी बातें और हमारे जितनी भी जन कल्याणी योजनाएं उनके बारे में बताएंगे। सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में मंगलवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बसपा प्रदेश प्रभारी गयाचंद दिनकर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन मात्र 26 दिनों के कार्यकाल में जिला पंचायत में 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई है। बसपा ने 22 मार्च को पत्रकार वार्ता में मुद्दों को उठाया था और मामले को न्यायालय में भी रखा था। न्यायालय से मामले में जांच बैठी और शासन ने ऐसे अधिकारियों को जांच अधिकारी बनाया जो नियमानुसार जांच नहीं कर सकते थे। बसपा ने आवाज़ उठाई तो जांच बदली गई, लेकिन अब तक लंबा समय बीत जाने के बाद भी शासन ने इस जांच में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष को बचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत हरिद्वार में गंभीर अनियमितताएं हैं और
बसपा इसकी लड़ाई अंत तक लड़ेगी। पूर्व जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि पार्ट 1 जो कि पहले 26 दिनों में 60 करोड़ की अनियमितता जिला पंचायत में हुआ, जिसका खुलासा वो अपनी पत्रकार वार्ता में सबूतों के साथ कर चुके हैं। अब एक बार फिर से 40 करोड़ के टेंडर नियम विपरीत किए गए हैं। इसके साथ ही अब हुए विकास कार्यों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पिता और अन्य पारिवारिक सदस्यों को प्रस्तावक बनाया गया है, जबकि एक्ट के अनुसार बोर्ड से बाहर का व्यक्ति प्रस्तावक नहीं हो सकता है। सुभाष वर्मा ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को आमने सामने बैठा करके डिबेट करने की चेतावनी दी, जिसमें वो भी सभी अनियमितताओं पर सवाल करेंगे और वर्तमान अध्यक्ष इसका जवाब दें। जिलाधिकारी से कल तक कोई अधिकारी नहीं कर सकता। जिला पंचायत भ्रष्टाचार में 100 करोड़ के पार, तो 100 करोड़ के पार जिला पंचायत गई है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को आपके बीच में फिर आना पड़ा। और यह भी मैं बताना चाहता हूं दावे के साथ कि पेपर एविडेंस है ये, इसको कोई भी अधिकारी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री इसको हटा नहीं सकता। बचा तो सकते हैं कितने दिन, अगर सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो 6 महीने, और अगर बचाएगी तो और 6 महीने। 1 साल में अध्यक्ष को हटना है और जितनी अनियमितता इन्होंने की है उसकी रिकवरी होगी। आपको ध्यान हो, पहले भी हुई हैं, यहाँ पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर करोड़ों की रिकवरी है, और ये रिकवरी होगी, 100% होगी। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए और भाईचारे को कायम करने के लिए ये हम निरंतर संघर्षरत हैं। लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है, ये जो पहले भी मीडिया के जरिए से, सुभाष वर्मा के जरिए से जो मीटिंग कराई गई थी, प्रेस वार्ता हुई थी, तो उस प्रेस वार्ता में ज़िला पंचायत हरिद्वार में जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो बजट था, उसमें से 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितता केवल 26 दिन में की गई। यह रिकॉर्ड है। मतलब वित्तीय अनियमितता का गैर कानूनी कार्य। इसके अलावा एसपी अभय प्रताप सिंह ने क्षेत्र की जनता से ये अपील की है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और सद्भावना बिगाड़ने वाली किसी भी पोस्ट को न शेयर करें और न ही उस पर कोई टिप्पणी करके क्षेत्र का शांत माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें। लगभग 4 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में जो साक्षी हत्याकांड का जो प्रकरण हुआ था, उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज पोस्ट की गई थी, जिसमें हमारे संज्ञान में हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो हमारी एसओपी है उसके हिसाब से पोस्ट को डिलीट कराया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया था, पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से कुछ दूसरे पक्ष के द्वारा भी इस तरह की कुछ आपत्तिजनक पोस्टें की गई थी, जिसमें गाली गलौज भी था और अपमानजनक चीज़ें थी। उनको भी एसओपी के हिसाब से काउंसलिंग की गई थी, पोस्ट डिलीट कराया गया और पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। 5वें धर्मगुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर सिख समाज ने कालाडूंगी में लोगों को मीठा शरबत पिलाया, जिससे लोगों व राहगीरों ने अपनी प्यास बुझा करके राहत की सांस ली। सिख समुदाय प्रतिवर्ष मीठे शरबत की छबील लगाता है। समाज के लोगों ने क्षेत्रवासियों सहित मुख्य हाईवे पर वाहन चालकों तथा सवारियों को रोक करके मीठे शरबत और प्रसाद का वितरण किया। शरबत का प्रोग्राम हमारे गुरु 5वें पातशाही के गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पे मनाया जाता है। हर साल इसे मनाया जाता है, 25 सालों से मना रहे। मुख्य मार्ग कालाडूंगी में ही होता है, तो पूरी संगत मिलके इसे मनाती है। भाईचारा जैसे बना है ऐसे मिलके सब हर साल इसे मनाते हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान मानते हैं। पचवादून क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और शोषण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ओर हिंदूवादी संगठन इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष लव ट्रैप का नाम दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में, एक महीने में विकासनगर क्षेत्र में करीब आधा दर्जन मामलों में हिंदू युवतियों को मुस्लिम युवकों ने साजिशन फंसाने और उनका शोषण किए जाने के मामला सामने आए।
स्थानीय पुलिस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज चुकी है। हिंदू युवकों के मुस्लिम युवतियों से अश्लील हरकत करने और ब्लैकमेल करने का भी मामला सामने आया। मुस्लिम समाज के लोगों ने व्यापक आक्रोश है। 2 दिन पहले बाजार आई एक मुस्लिम महिला से हिंदू युवक ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की थी और गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दी। स्थानीय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं दूसरे मामले में मुस्लिम समाज की नाबालिग छात्रा को उसी के स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू छात्र के डराने धमकाने और अश्लील फोटो वीडियो बना करके ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर के पुलिस मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने से पल्ला झाड़ रही है। कुछ दिनों से कुछ शिकायतें आ रही हैं। जैसे एक रात हमारे क्षेत्र की एक गांव की महिला के साथ बदतमीजी की गई, अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई। तो तुरंत सूचना मिली तो हम सब लोग मौके पे पहुंचे तो उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, उस पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। और फिर कल ही एक बड़ा संगीन मामला संज्ञान में आया कि हरवटपुर निवासी एक नाबालिग लड़की, उसके साथ एक आर्यन, पिता का नाम अशोक, निवासी धर्मावाला लड़का, उसे 3-4 महीने से उसकी अश्लील वीडियो बनाकर फोटोज़ लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हाईकोर्ट ने उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में सरकार को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से जारी कार्रवाई को लेकर के भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। पचवातून कांग्रेस कमेटी और ग्राम प्रधान संगठन ने तहसील का घेराव करके प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट में अतिक्रमण के मामले को लेकर के राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस पैरवी नहीं की गई है। सरकार की अनदेखी का खामियाजा आज क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के नाम पर बरसों से रहे लोगों को प्रदेश सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित लोगों के विस्थापन की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता के हित में प्रदेश सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तो वो क्षेत्र की जनता के साथ सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के तहत सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भेज करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तहसील क्षेत्र में करीब 400 अवैध कब्जाधारियों को चिन्हित किया गया है। 57 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। अभी भी 14 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें जमीन कब्जों के संबंध में आपत्ति दर्ज करवाने के लिए भी समय दिया गया है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खानपुर में विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों के बीच चल रही जुबानी जंग में पूर्व विधायक समर्थकों ने वर्तमान विधायक पर हमला बोला है। बीते दिनों गुर्जर समाज और ब्राह्मण समाज की हुई पत्रकार वार्ता के संबंध में उन्होंने 4 व्यक्ति पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि 36 बिरादरियों के लोग और सभी पूर्व के विधायक कुंवर प्रणव के साथ ही तन मन धन से हैं। रुड़की के प्रशासनिक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी भीम सिंह ने कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। रोज किसी न किसी समाज के नाम पर 4 लोगों को बिठा करके पत्रकार वार्ता करवाते हैं और विकास पुरुष कुंवर प्रणव सिंह पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा था कि उनके खिलाफ बलात्कार का कोई मुकदमा नहीं है। अगर कोई इसका सबूत देता है तो वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने दिल्ली स्थित कोर्ट में उमेश कुमार के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चलने का दावा किया है। मामले में सुनवाई की आगामी तारीख 11 जुलाई लगी हुई है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर उमेश कुमार से इस्तीफा की मांग की है।
जो हमारे निवर्तमान विधायक हैं माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, उनके समर्थन में आज हर समाज का व्यक्ति हमारी खानपुर विधानसभा का यहाँ पर पहुँचा है। चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज हो, चाहे हमारा गुर्जर समाज हो, सैनी समाज हो, चौहान समाज हो, कश्यप समाज हो, सभी के सभी समाज के व्यक्ति आज हमारे बीच में पहुँचे हैं। जो हमारे वर्तमान प्रधान है वो भी हमारे बीच में पहुँचे हैं और सभी ने एक मत से अपनी यहाँ पर मांग की है कि चैंपियन साहब ने जो विकास कार्य पिछले विगत 20 वर्षों में किया है उनका कहीं कोई मुकाबला नहीं है और ना वो एक किसी समाज के नेता है। वो हर समाज का उन्होंने विकास किया है, हर समाज के वो नेता हैं। मैं सभी की ओर से जो हमारे साथी आए हुए हैं, जो उन्होंने वक्तव्य में अलग अलग अपनी बाइट देकर मांग की है, मैं एक बार आपके सम्मुख उसे दोहराने का कार्य करूँगा। सभी की तरफ से, खानपुर विधानसभा के सभी समाज की तरफ से जो मांग आई है वो मुख्य ये है कि जो हमारे खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी, वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर कोई भी बलात्कार का केस नहीं चल रहा है। ये जो कोर्ट का जो पेपर है जिसमें स्पष्ट रूप से 11 जुलाई जो उनके ऊपर केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी वर्तमान में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसमें 11 तारीख लगी हुई है। और उमेश कुमार जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष भी ये रख चुके हैं कि हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे अगर ऐसी हुई तो या तो उमेश कुमार विधायक जी ये जो केस चल रहा है इसके बारे में जानकारी दें। मैं यही बात ये कह भी चुका कि समर्थकों को शांत रहना चाहिए और इसमें कोई इस तरह का विवाद नहीं है। समर्थक आज उनके हैं, हो सकता है वो कल हमारे हो जाए। आज हम इधर है, हो सके हम उमेश जी के वजह, तो ये कोई विषय नहीं है, सब विवाद का कोई विषय है ही नहीं। तो ये लड़ाई मैं पहले भी कह चुका, ये केवल लड़ाई जो है केवल एक श्रेय के चक्कर में लड़ाई हुई। आप 2020 के कार्य को आज आप अपना बता रहे, आज 2023 में आप शासनादेश कराओ तो हम आपके साथ हैं। आप विकास कार्य कराओ। आप 28/5/2020 के शासनादेश को कह रहे हैं कि मैंने शासनादेश करा दिया। अरे तारीख तो पढ़ा हुआ था, हमने शुरू की भरा था बीएड का और एक एमएससी का। और हमारा जो एमएससी का था पहले हमें जूलॉजी उन्होंने पहले वेबसाइट में बता रखा था, अब वेबसाइट में उसका भी सेंटर बता नहीं रहे हैं। और हमें अभी बता भी चला कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। अगर 5 ही को बताएंगे तो हम कब वहाँ तक पहुँचेंगे। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम वहाँ जा पाए। और बीएड का हमारा जो है हमको मेरिट भेज दिया गया तो हम जहाँ भी नहीं पा सकते इतने दूर, क्योंकि 5 को हमारा एमएससी का है और 8 को बीएड का है। अच्छा, आवेदन के लिए आपने जब फॉर्म भरा होगा तो सेंटर चूज करने का आता है, तो सेंटर कहाँ चूज किया था? हमने सबसे पहले उसके बाद देहरादून किया था। 2 सेंटर चूज करने के लिए हमको वो सेंटर में से 2 में से कोई नहीं मिला हुआ है। ये पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संज्ञान में डाला गया था कि जब यूजी के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी और क्योंकि उस टाइम पे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी इसकी सुध ली गई, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एनटीए से बातचीत की गई और वो लास्ट मोमेंट पर उनके सेंटर चेंज किए गए। लेकिन उस टाइम पे केवल ये दिक्कत थी हल्द्वानी तक। लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि जब पीजी में प्रवेश की परीक्षाएं हो रही हैं तो आज ये दायरा केवल हल्द्वानी तक सीमित रह गया है। ये दायरा बढ़ाकर एनटीए ने बरेली और मुरादाबाद तक पूरा विस्तार इसका कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के छात्रों को पेपर देने के लिए तमिलनाडु तक जाना पड़ेगा। मतलब ये लापरवाही क्यों? मतलब आप एनटीए में बैठकर एनटीए के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सेक्रेटरीट में वहां बैठे हैं, उनका केवल एक मकसद है कि वो एक कुर्सी में बैठकर मैपिंग करें और मैप में देखें कि कितना दूर वहां है। वो लोग ये सोचते हैं कि जैसे प्लेन्स में होता है कि 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर का फासला कुछ नहीं होता है, वैसे ही वो सोचता है कि पहाड़ों में होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।